नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हमले के बाद यूक्रेन में फंसा सकुशल भारत लौटा गढ़वा का रोशन सोनी। माता पिता संघ स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष दौलत सोनी रिसीव करने पहुंचे एयरपोर्ट। माता पिता एवं परिजन हुए भावुक। गढ़वा में किया गया भव्य स्वागत। यूक्रेन में हमले के बाद गढ़वा निवासी जोगेंद्र सोनी, माता हेमंती सोनी के पुत्र रोशन सोनी सकुशल अपने घर गढ़वा लौट आए हैं। रिसीव करने गए माता पिता एयरपोर्ट पर रोशन सोनी को देखकर भावुक हो गए। रोशन सोनी गढ़वा आने के बाद सबसे पहले माता रानी मां गढ़ देवी के दरबार गए, जहां पूजा अर्चना के बाद गढ़वा के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सबकी कुशलता के लिए मां गढ़ देवी से प्रार्थना की गई। आइए जानते हैं यूक्रेन हमले की कहानी रोशन सोनी की जुबानी। रोशन जी, जब वहाँ पे हमला शुरू हुई, क्या स्थिति रहा वहाँ का? जब हमला शुरू हुआ था 24 फरवरी को, तो सुबह सुबह हम सारे लोग, उस दिन सैटरडे था और सारे लोग सो रहे थे, शायद सैटरडे था, तो याद है। फिर हमें जब हमला अचानक से शुरू हुआ तो फिर हम सारे घबरा गए कि समझ में नहीं आता कि क्या होगा। तो फिर जब हमने न्यूज़ देखा तो न्यूज़ में पता चला कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से, उसको सबसे पहले रशिया आर्मी ने वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फिर अब तो पूरा उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब हम कंट्री से निकलना इतना आसान नहीं होगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया था। क्योंकि अगर जब एयरपोर्ट ही उड़ गया तो इंडिया पास में तो था नहीं कि हम चल के भी क्रॉस कर सकते थे, उतना दूर है वहाँ से, एयरप्लेन तो बिना कुछ हो नहीं सकता था। तो फिर हमने उसी समय उम्मीद हम हार चुके थे कि अब पता नहीं क्या होगा। और जिस तरीके से वहाँ पे बॉम्बिंग चल रही थी तो लगता तो नहीं था कि कोई अंदर आके हमें बचा भी सकता है। और स्पेशली मैं वहाँ पे कैपिटल में था, कीव में। तो कीव में सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब सबसे पहले कीव में ही हुआ था। तो उसके बाद खारकीव और सूमी, फिर मैरियोपोल, जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे सारे कंडीशन ख़राब होते हैं। तो फिर वही था कि जहाँ जहाँ भाग सकते थे सब लोग जाके बंकर में छुपना शुरू किए। फिर हमारा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो हॉस्टल है, हम सारे स्टूडेंट्स वहीं पे जितना इकट्ठा हो सकते थे एक जगह, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम यूनिटी में ही रहे, सब साथ में ही रहे। तो फिर हम सारे चले गए वहीं हॉस्टल में। और वहाँ का जो बंकर है वो 2 फ्लोर नीचे ग्राउंड लेवल से होता है, वो बंकर बहुत मजबूत होता है। तो इन्हीं सिचुएशंस के लिए बनाया जाता है वो। तो हम वहाँ गए, वहाँ रहना शुरू किए और धीरे धीरे वो डेली दिन कैसे निकल रहा था पता नहीं चलता, लेकिन उस समय निकालना बहुत मुश्किल था। मतलब हम खाना वाना भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, हमारा सोना तो नींद ख़त्म ही हो गया था। मतलब जैसे ही कुछ ना कुछ हो, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बॉम्बिंग की तो तुरंत दिमाग चौकन्ना हो जा रहा था, सो भी नहीं पा रहे थे, नींद तो खैर था ही नहीं। तो टोटल जो हंगरी पहुंचने तक भी, यूक्रेन से निकलने से हंगरी पहुंचने तक भी वो एकदम नींद नहीं आ रहा था। जब हम हंगरी में भी पहुंच चुके थे, वहाँ भी जब रोड की साइड से कुछ सायरन वगैरह गाड़ी, कुछ फायर ब्रिगेड वगैरह हो गया या फिर पुलिस की गाड़ी हो गई, जब भी वो निकल रही थी तो उनका सायरन सुनकर भी पूरा दिमाग एकदम हिल जा रहा था कि मतलब एक बार खुद की आंखों से जाके देखिए, सच में ऐसा कुछ बार हो तो नहीं रहा है। तो हम खुद की कंफर्मेशन, हम हंगरी में भी जब थे वहाँ पे, तो खुद की आंखों से कंफर्म करने के लिए कि हाँ सच में कुछ ऐसा सीन ख़राब नहीं हुआ है यहाँ भी, हम खुद से जाके देख रहे थे विंडो से कि हाँ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है सच में। तब जाके दिमाग को संतुष्टि मिल रहा था कि हाँ ऐसा अब यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। तो हम जब वहाँ थे कीव में, तो उस समय पूरा टाइम सिचुएशन वही बंकर में ही निकल रहा था हमारा। खाना पीना भी ढंग से उस समय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ मिनट के लिए ऐसा होता कि बॉम्बिंग रुक चुकी है तो हम जाते ऊपर खाना खाने, बंकर से निकल के ऊपर हॉस्टल में। तो फिर जैसे हम खाना वाना बना ही रहे हैं, वो ढंग से पका भी नहीं खाना वाना, वो प्रिपेयर भी नहीं हुआ, तब से फिर से होता कि सायरन बज गया, फिर बॉम्ब गिर गया तुरंत आजू बाजू में। तो फिर तो फटचट दौड़ के बंकर जाना पड़ता था। और फूड शॉर्टेज भी ऑलमोस्ट हमारा होने ही वाला था 1-2 दिन में। तो बाकी जो जूनियर्स थे वहाँ पे, हम उनको भी हेल्प करके अपने जो फूड स्टॉक था हमारा उसको दे के। तो बहुत कठिन था सिचुएशन। हाँ, वो तो खैर जब हम वहाँ पे हॉस्टल में थे तो हम तो सामने से ही देख रहे थे, सारे वो क्रॉस कर रहे थे। और पहले तो मैं वहाँ शुरू में एक हॉस्टल में था, अपार्टमेंट के साइड तरफ था, वो अलग साइड में। तो वहाँ पे जब शुरू में जब पहली बार जब मैं डरा था तो मैं सामने से ही देखा था वो निकलते सारे फाइटर प्लेन्स हो, तो उसी समय मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर जब हॉस्टल में गया तो सिंस वो इंटरनेशनल एरिया था वहाँ पे, तो वहाँ के आजू बाजू एग्जैक्ट मतलब बोले तो बॉम्बिंग जस्ट एकदम सामने नहीं, शुरुआत में नहीं हो रही थी, बस हमें आवाज़ें आ रही थी एंड वाइब्रेशंस फील कर रहे थे हम। जैसे 1 किलोमीटर कहीं पीछे फटा या फिर 1 किलोमीटर पीछे के आसपास एक आर्मी का बहुत बड़ा बेस था, वहाँ पे बार बार अटैक हो रहा था यूक्रेनी आर्मी पे, तो बार वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता आ रहा था, फिर अचानक से हमने विंडो से देखा कि पास वाली बिल्डिंग पे एक बहुत ज़ोर का धमाका हुआ आसमान से, वो फाइटर जेट से। तब हमें लगा कि जब तक गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, अब शायद अटैक अब शुरू हो चुका, हमारे हॉस्टल पे भी होगा और हम नहीं बच पाएंगे। तो जीने की उम्मीद सारे लोगों ने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं।
तो बचने का तो चांस लग नहीं रहा था कीव वालों को। लेकिन फिर एक दिन सारे लोगों ने हिम्मत जुटा के कि अगर बचना है, ज़िंदगी बचानी है तो फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सारे लोगों ने मिलकर ठाना कि हम जाएंगे यहाँ से, पैदल ही निकलेंगे अगर बस कुछ नहीं मिला तो। फिर सारे लोग जो कीव के अलग अलग एरियाज़ में थे, कोई 18 किलोमीटर, कोई 19 किलोमीटर, सारे लोग पैदल चल के आए वहाँ पे। और हम जाके रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँचे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे तैसे करके हम वहाँ ट्रेन में घुसे। वो यूक्रेनियंस एंड यूक्रेन लोकल पुलिस हमें घुसने नहीं दे रही थी ट्रेन में, क्योंकि प्रायोरिटी था कि यूक्रेनियंस को पहले निकालना है। फिर भी जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले, और निकल के हम बस हमारा प्रायोरिटी था कि हम कीव से सबसे पहले बाहर निकले। वहाँ के मेयर ने हमें नोटिस दे दिया था कि आज किसी भी हालत में आपको जान बचानी है तो कीव से बाहर भागना है। तो फिर हम वहाँ कीव से बाहर निकले, और निकल के फिर गए वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद फिर कुछ देर पैदल चले, फिर बस लिए, करते करते हम हंगरी बॉर्डर तक पहुँचे। हंगरी बॉर्डर में भी 16 घंटे लगभग खड़ा रहना पड़ा हमें, क्योंकि यूक्रेनियंस को निकालना था सबसे पहले। तो हम सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहीं पे खड़े थे। फिर बॉर्डर से निकलने के बाद हम जब हंगरी के अंदर, हम हंगरी बॉर्डर में घुसे, तो वहाँ से एक ट्रेन ली जो कि हंगरी की मेन सिटी को कनेक्ट करती है। तो मेन सिटी पे जाने के बाद फिर हमें इंडियन एम्बेसी वाले मिले, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन गवर्नमेंट की, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उनके बाद जो हंगरी के बाद से जो घर का सफ़र है वो बहुत प्लेजेंटफुल रहा मेरा। वो हमें ढंग से खाना वाना दिया गया, फिर हमें रहने का जगह दी गई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। जब आपको वहाँ से आप जब यूक्रेन से आप निकल गए, आप घर की ओर आने लगे, तो आपको कोई रास्ते में, चाहे कहीं भी ट्रेन में, चाहे फ्लाइट के एयरपोर्ट पे, आपको कोई ऐसा माने कोई पदाधिकारी, कोई आप उनसे आपको मुलाकात हुई? नहीं, पदाधिकारी से हमारी तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुई, बट हम जहाँ हंगरी में रुके थे बुडापेस्ट में, वहाँ और भी होटल्स थे जहाँ पे इंडियन बच्चे थे, तो शायद वो वहाँ जाके उनसे मिले हैं। बट हमने तो हम नहीं मिल पाए, शायद हमसे वो नहीं मिल पाए होंगे। तो बट हमने डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे ऐसा नहीं हो पाया था हमारा। मैंने ज़्यादा किसका इसमें योगदान रहा आपको घर तक आने के लिए? घर तक अगर बोलूँ तो बस मैं दिल्ली तक का बोल सकता हूँ। घर तक का तो सफ़र खुद से ही रहा है, दिल्ली से झारखंड यहाँ घर तक आने का। और बाकी जो दिल्ली तक हम पहुँचे हैं वहाँ से निकल के, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है वहाँ से हंगरी से दिल्ली तक का। तो उनको सारा श्रेय उनको जाता है। तो फिर आप दिल्ली से रांची आए? हाँ, फिर मैं दिल्ली से रांची आया। हमारी गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट ने हमें क्लेम किया था कि हमें घर तक छोड़ेंगे, बट ऐसा कुछ तो था नहीं। जो डेलीगेट्स वहाँ पे खड़े थे 2 लोग, उन्होंने हमें बोला कि आप खुद सर्टिफिकेट कीजिए और घर जाइए, हमारी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आपके लिए। जबकि साथ में ही सारे स्टेट्स के, बाकी के सारे स्टेट्स के डेलीगेट्स वहाँ खड़े थे, और अब उन्होंने अपने सारे बच्चों को खुद से फ़्लाइट वगैरह करके उनके घर तक, अपनी खुद की सरकारी गाड़ी से उनको घर तक छोड़ा, घर के दरवाजे तक। जो कि बहुत दुख जैसा लगा कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा हमारे लिए नहीं कर पाई। तो पता नहीं, शायद जनता के लिए फ्यूचर में और कुछ हो, तो मुझे वही लग रहा था कि कमी है हमारी सरकार में, जो जिस पे नज़र डाली जाए। जब आप यहाँ गढ़वा में यहाँ शुरू में आए यूक्रेन से, तो आपको घर में कुछ लगा होगा, आपको घर वालों को, मम्मी पापा को लगा होगा। फिर तब जाके हम जैसे ही यूक्रेन क्रॉस कर चुके थे, हंगरी में थे, तब थोड़ा सा जाने जाना है तो उनको, बट फिर भी उनकी जान अटकी हुई थी कि घर जब तक हम देख नहीं लेंगे उसको, उसको छू नहीं लेंगे, तब तक हमको वो पूरा संतुष्टि नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही मैं आया रांची एयरपोर्ट पे, जैसे ही पहुँचा वहाँ पे, तो मेरे मम्मी पापा और उनके साथ हमारे जो गढ़वा के स्वर्णकार संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री दौलत सोनी जी, तो वो सब सारे मुझे रिसीव करने आए थे रांची एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने तुरंत फिर जैसे मैं आया गले लगाया मुझे सब सारे लोग, और फिर तब जाके सारे लोग संतुष्ट हुए कि हाँ, मैं अब सच में पहुँच चुका हूँ। तो उनकी जान में जाना है, मुझे भी बहुत खुशी हुआ उनके। आप यहाँ गढ़वा में कितनी तारीख आए हुए थे? गढ़वा में हम 5 मार्च को, यही 2 दिन पहले। अच्छा, फिर आप जब यहाँ गढ़वा में इन किए, तो फिर आपको हमको कुछ पता चला कि आप वहाँ से आए, तो आप माँ गढ़देवी में भी गए? मैं आया तो पहले देवी माँ का वहाँ दर्शन करने गए हम सारे, पहले उनके आशीर्वाद लिए, और बहुत बड़ी कृपा रही है देवी माँ की, हम वापस सुरक्षित आ पाए। इसमें आपका ज़्यादा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ में ही
जो खामी है वो स्टेट गवर्नमेंट की वो भी बताया मैंने, उस पर नज़र डाली जाए। सारे जो हमारी जनता है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उस पर भी नज़र डालिए। आपका नाम? रोशन सोनी। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 एसी डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन। बुकिंग के लिए संपर्क करें। उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।